अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। वीडियो लेक्चर नंबर 8 क्लास सेकंड है बायोलॉजी में। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन बॉटनी सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीड डॉर्मेंसी को डिफाइन कर दें। तो इसमें डॉर्मेंट मीन्स क्या होता है? स्लीपिंग या रेस्टिंग। कोई भी अगर सीड अगर अपनी डॉर्मेंट पोजीशंस पे हो, यानी कि डॉर्मेंट पोजीशन वो पोजीशन कहलाती है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करता। जर्मिनेट का मतलब है कि सीड कन्वर्ट इनटू प्लांट्स, इसे हम कहते हैं जर्मिनेट आसान लफ्जों के अंदर। अब सीड डॉर्मिनेट क्यों नहीं करता? कोई भी अनडिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन या अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर सीड फेस कर रहा है तो सीड अपने आप को डॉर्मेंट पोजीशन के ऊपर रखेगा और जर्मिनेट परफॉर्म नहीं कर सकता। अनडिजायरेबल और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? टेम्परेचर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, लाइट, गैस, सीड कोड और अदर मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। इसमें जैसे कि इस पिक के अंदर देखें कि आपको एक सीड डॉर्मेंस मैंने आपके सामने पिक सामने रखी। इसमें आपको सीड की जो है वो लेबलिंग जहन में रखनी है। फर्स्ट के पार्ट के एतबार से बात करें, इसमें हम टेस्टा कहते हैं जो कि सीड कोट होता है। सेकंड एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स मैंने आपको एंडोस्पर्म जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाई थी, डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब वन स्पर्म जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज होता है और ट्राइहेप्लॉइड बनाता है तो उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये नरिशमेंट करता है बेसिकली सीड्स को। थर्ड वन हमारे पास क्या है? एल्यूमिनोर लेयर है। इसको सिर्फ आपको मेमोराइज करना है, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। फोर्थ रेडिकल है। इस रेडिकल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ये इन फ्यूचर जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल रेडिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। अब फिर तो हमारे पास एपिकोटाइल है और एपिकोटाइल इन फ्यूचर क्या होता है बेटा? इन फ्यूचर एपिकोटाइल जो है वो प्रीम्यूल में कन्वर्ट होता है जब सीड जर्मिनेट होगा। अभी ये इस पोजीशंस के ऊपर जो सीड है ये डॉर्मेंट पोजीशंस के ऊपर। सिक्स हमारे पास कॉटिलेडन है और कॉटिलेडन आप जो स्टूडेंट्स आसानी से जानते हैं कि सीड्स के अंदर जो है अगर एक दो पार्ट्स में तो डाइकॉटिलेडन और अगर सीड एक पार्ट में तो वो मोनोकॉटिलेडन कहलाता है, जिसके अंदर स्टोरेज मटेरियल मौजूद होता है सीड का। ये तो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी किस बिहाफ पे हो रही है? सीड किस तरह डॉर्मेंट या स्लीप स्टेज के ऊपर है जो जर्मिनेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। सबसे पहले हार्ड सीड कोट। जैसे मैंने टेस्ट बताया, हार्ड सीड कोट की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करता, सीड डॉर्मेंट पोजीशंस पे रहता है। एब्सिसिक एसिड जैसे प्लांट्स हार्मोन जो हमने पढ़ाया था ये इनहिबिटर होता है हार्मोन, तमाम हार्मोन से। ये भी सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन रखता है। अगर सीड्स के अंदर एब्सिसिक एसिड्स की जो है वो अमाउंट ज्यादा है तो सीड डॉर्मेंट रहेगा, जर्मिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इमेच्योर एम्ब्रियो सेक अगर सही तरह से डेवलप नहीं हुआ, यानी कि एंडोस्पर्म सही तरह से जो है डेवलप अगर सीड के अंदर नहीं हुआ तो सीड डॉर्मेंट पोजीशंस के ऊपर रहेगा। ये कॉजेस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हार्ड सीड कोट, एब्सिसिक एसिड्स, ये दो तो आपको आसानी तौर पे समझ में आए होंगे। इमेच्योर एम्ब्रियो का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन अभी मुकम्मल तौर पे सीड्स के अंदर मुकम्मल नहीं हुई, एंडोस्पर्म सही तरह से डेवलप नहीं हुआ। लाइट सेंसिटिव सीड, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि लाइट्स अगर उनके ऊपर पड़ती है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो ये भी एक कॉजेज होता है सीड डॉर्मेंसी का। जैसे मैंने अनडिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की डेफिनेशंस में आपको बताया था कि कोई भी अनडिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो तो सीड डॉर्मेंट या रेस्टिंग या स्लीपिंग स्टेज के ऊपर आ जाता है और जर्मिनेशन परफॉर्म नहीं करता। जर्मिनेशन का वर्ड बार बार मैं अपने लेक्चर में यूज कर रहा हूं तो स्टूडेंट जर्मिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्मिनेट किसे कहते हैं कि सीड कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट या न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स। सिग्निफिकेंस क्या है सीड डॉर्मेंसी की? स्टूडेंट्स सीड डॉर्मेंसी इंक्रीज करता है चांस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस मोस्ट एडवांटेज टू द सीडिंग। सिग्निफिकेंट ये कि सीड डॉर्मेंसी बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि सीड डॉर्मेंट स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है हर प्लांट्स के लिए। अगर सीड डॉर्मेंसी नहीं हो तो प्लांट उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ग्रोथ कर जाएगा जिसकी वजह से उसको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाए। तो इस वजह से जो है वो सीड उस स्टेज के ऊपर डॉर्मेंट रहेगा, ठीक है, उस स्टेज के ऊपर सीड क्या रहेगा? डॉर्मेंट रहेगा और अपने आप को जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे ही अगर सीड देखता है कि डिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो उसका जर्मिनेट होना शुरू कर देगा ताकि जर्मिनेशन का प्रोसेस भी आसानी से हो सके, प्लांट्स जो आसानी से ग्रोथ कर सके।
तो डोरमेंसी की सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है हर प्लांट्स के हवाले से। तो जब सीड डोरमेंट होगा, अगर डोरमेंस रहेगा तो इन्वायरमेंटल अनडिजायरेबल कंडीशन जैसी रिमूव हो जाएगी, फॉरेन सीड अपनी जो है वो जर्मिनेट स्टार्ट कर देगा। तो ये सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि सीड डोरमेंसी ब्रेक कैसे होती है। अब सबसे पहले ये डायग्राम भी आपके सामने मौजूद है। ब्रेकिंग डोरमेंसी जनरली रिक्वायर्स सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब हमारे कोर्स के अंदर सीड डोरमेंसी की ब्रेकिंग का मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंटल बिहाफ के ऊपर सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग लिखी हुई है। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो जर्मिनेट उसी कंडीशंस में करते हैं जब रेनफॉल होती है। उसके अलावा जो है अगर इनको रेनफॉल नहीं होगी तो डेजर्ट प्लांट की जो है सीड डोरमेंसी मेंटेन रहेगी और जर्मिनेशन परफॉर्म नहीं होगी। तो हम जो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बिहाफ के ऊपर पढ़ रहे हैं। डेजर्ट प्लांट याद रखें उस वक्त ही सीड डोरमेंसी ब्रेक करेगा, यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा जब रेनफॉल होगी डेजर्ट एरिया के अंदर। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है इंटेंस हीट, मतलब कि ज्यादा हीट चाहिए होती है, जिसकी वजह से इनकी सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है और फर्टिलाइजेशंस यानी जर्मिनेशंस परफॉर्म होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, हाई टेम्परेचर। ये बैम्बू सीड्स के अंदर ये एग्जांपल है। बैम्बू सीड्स वही है जो बांस वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं बैम्बू। तो इनकी सीड डोरमेंसी ब्रेक कब होगी, यानी कि जर्मिनेशन किस कंडीशंस के ऊपर होगी, हॉट कंडीशंस के ऊपर होगी। थर्ड वन है कुछ सीड्स को रिक्वायर्ड होता है एक्सपोजर ऑफ कूल, यानी कि कूल टेम्परेचर के ऊपर कुछ सीड जो होते हैं अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पाइनस सीड। ज्यादातर पाइनस सीड जो होते हैं वो ऐसे एरियाज के अंदर होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनकी जर्मिनेशन किस एनवायरमेंटल कंडीशन में फेवरेबल है और डोरमेंसी कब ब्रेक हो रही है, कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक होती है लाइट्स के बिहाफ के ऊपर। लाइट्स और हीट में फर्क है। हीट तो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, लाइट के एतबार से अगर लाइट प्रॉपर उस सीड्स के ऊपर पड़ेगी तो वो डोरमेंसी अपनी ब्रेक करेगा और जर्मिनेशन परफॉर्म करेगा। तो ये कौन सी इसमें होती है, लेटस एक प्लांट होता है, उसकी सीड जो उसकी जो डोरमेंसी ब्रेक होती है यानी कि जर्मिनेशन जो परफॉर्म होती है उसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो सीड्स कोट्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और वो उनकी जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब उनकी जो डोरमेंसी एक तरह से बहुत देर तक रहेगी। अब उस डोरमेंसी को ब्रेक किस तरह किया जाता है, अब वो उस सीड्स को ईट करेंगे एनिमल्स। अब एनिमल जब ईट करेंगे जाहिर बात है उसको डाइजेस्ट भी करेंगे। अब वो डाइजेस्ट करने के बाद जब एनिमल अपने फीसिस को रिलीज करेंगे उस फीसिस में उसका जो सीड कोट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। अब ड्यू टू सीड कोट, अब वो जो फीसिस के अंदर जो उसने सीड को एक तरह से डाइजेस्ट कर दिया, अब उसकी जो डोरमेंसी इस बिहाफ के ऊपर उन प्लांट्स की जो है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये सीड अगर इन सीड्स को डायरेक्ट ब्रीड करें सॉइल्स के अंदर तो सीड डोरमेंट ही रहेगा, जर्मिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू हार्ड सीड कोट। और हार्ड सीड कोट ग्रेजिंग एनिमल यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल है वो इस सीड कोट को अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट करते हैं और फीसिस जब रिलीज होते हैं तो वो जो सीड होता है वो अपनी डोरमेंसी ब्रेक कर देता है और फिर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। ये तो हमने अपने कोर्स के हवाले से ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी पढ़ी इन एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, रेनफॉल, इंटेंस ऑफ हीट, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, रिक्वायर्ड लाइट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब डाइजेशन ऑफ सीड कोट बाय ग्रेजिंग एनिमल। अब ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी स्टूडेंट होती क्या है, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ें तो वाटर सीड्स के अंदर जो इम्बिशन हो गया, इम्बिशन का मतलब है कि वाटर इंक्लूज हो गया। अब इसके अंदर से एक एंजाइम होता है जैसे आपने जिब्रेलिन एंजाइम एक्टिवेट होगा सीड के अंदर जो कि डीएनए को एम्ब्रियो सेक के डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा। आरएनए एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा अमाइलेज, और अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर।
अब जैसे शुगर के अंदर कन्वर्ट होगा, ये शुगर ट्रांसपोर्ट होगी रेडिकल में और एपिकोटाइल के अंदर। जैसे ही ये शुगर ट्रांसफर हो गई रेडिकल और एपिकोटाइल के अंदर, तो रेडिकल बिकम कन्वर्ट इनटू रेडिक्यूल, जो कि इन फ्यूचर रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एपिकोटाइल कन्वर्ट इनटू शूट, जो इन फ्यूचर, मतलब हम बात करें एपिकोटाइल कन्वर्ट इनटू प्यूल्यूल कह सकते हैं हम, और प्यूल्यूल इन फ्यूचर जो है वो शूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अंदर की जो केमिस्ट्री है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी वो ऐसी है कि वाटर इनबिट होगा, ठीक है। अब वो वाटर भी हो सकता है, कोल्ड कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइट सेंसिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जिब्रेलिन इसके अंदर काम करता है, जो कि डीएनए को कन्वर्ट करेगा आरएनए में, और आरएनए एमाइलेज जो है वो, ये सारा काम एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च जो इस अंदर मौजूद है एंडोस्पर्म के अंदर, वो कन्वर्ट होगा शुगर के अंदर, और शुगर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ शूट प्रीम्यूल एंड रेडिकल इन पोजीशन ऑफ रेडिकल एंड एपिकोटाइल, ठीक है। ये तो ब्रेकिंग ऑफ सीड, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है किस तरह सीड की डोरमेंसी ब्रेक हुई। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। हम बात कर रहे थे सीड डोरमेंसी में जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है? The process in which a dormant embryo is converted into seedling is called germination of seed. आसान लफ्जों में इसको देख लेते हैं। सीड जर्मिनेशन में भी डिफाइंड एज फंडामेंटल प्रोसेस जिसमें डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ग्रो करते हैं सिंगल सीड से। कोई भी सिंगल सीड से अगर एक प्लांट अगर फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशंस कहते हैं। ये तो आप इसको भी, ये जो सेकंड डेफिनेशन है भाई, ये भी अपने कोर्स के हवाले से हम अपने पेपर में ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कोई भी सीड्स वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे इस पिक के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये सीड है, ये डॉर्मेंट पोजीशंस के ऊपर है। अब इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई और जर्मिनेशन शुरू हो गई, ये रेडिक्यूल यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये पूरा इंडिविजुअल एक प्लांट्स आपके सामने जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया। अब ये प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसमें डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन अगर हम देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट वन इज एपीजियल जर्मिनेशन। एपी मींस जो होता है वो होता है अबव। क्या होता है? अबव। द जर्मिनेशन इन विच द कॉर्डिलेडन, अब ये कॉर्डिलेडन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? ये पूरा कॉर्डिलेडन है, सीड का कॉर्डिलेडन। अब कॉर्डिलेडन आप देखें एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर जो कॉर्डिलेडन कम आउट ऑफ द सॉइल, अब ये देखें कॉर्डिलेडन कम आउट ऑफ द सॉइल। अब इस तरह की जर्मिनेशन हो रही तो उसे हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, जो कि कैस्टर ऑयल सीड के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। सेकेंड हम जर्मिनेशन में हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसके अंदर क्या होता है? जर्मिनेशन इन द कॉर्डिल रिमेन इनसाइड। अब आप देखेंगे एपिजियल और हाइपोजियल में डिफरेंस आपको सामने ही पिक में नजर आ रहा होगा कि कॉर्डिलेडन इनसाइड द सॉइल हो तो उसे कहते हैं हाइपोजियल, और कॉर्डिलेडन आउटसाइड द सॉइल हो उसे एपिजियल। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो चीज आ रही है इसे हम कहते हैं पिरूम्यूल और इसे क्या कहते हैं? रेडिक्यूल। अब ये जो ये रेडिक्यूल है और ये पिरूम्यूल है, ये 2 पार्ट्स अराइज होते हैं जब डोरमेंसी ब्रेक होती है और जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन के कभी भी डिफरेंशिएट आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? कॉर्डिलेडन कम आउट ऑफ द सॉइल या अबव द सॉइल, कॉर्डिलेडन रिमेन इनसाइड द सॉइल। हाइपोजियल जर्मिनेशन, कॉर्डिलेडन कम आउट द सॉइल, एपीजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट जर्मिनेशन स्टूडेंट्स हम देखते हैं विविपेरी जर्मिनेशन। इसको जरा गौर से पढ़िएगा, ये कोकोनट ट्रीज या पाम ट्रीज के अंदर ये जर्मिनेशंस पाई जाती है। इसके अंदर होता है क्या स्टूडेंट? ये प्लांट है, इस प्लांट्स के अंदर ये फ्रूट है इसका, जैसे कोकोनट ही ले लें, कोकोनट एक फ्रूट है। अब इस प्लांट्स के अंदर यानी पेरेंट्स के अंदर ही जो है अब जर्मिनेशन, इसके अंदर सॉइल का काम ही नहीं है। अब ये मतलब है कि पेरेंट्स प्लांट्स के अंदर ही ये जर्मिनेशन अकर होती है। ये जो फ्रूट्स है ये एक ब्रांच फॉर्म करता है, ठीक है। अब जैसी ब्रांच फॉर्म करेगा साथ साथ रेडिकल भी फॉर्म करना शुरू कर देगा। ये इधर ही इसी पार्ट के अंदर ये परफॉर्म हो रहा है, कोई बुरीड नहीं हुआ। अब जैसी ब्रांच बन गई ये रेडिक्यूल बन गया तो आहिस्ता आहिस्ता इस रेडिक्यूल में से रूट निकलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल थिन लाइक ब्रांचेस लाइक रूट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और हल्के से लीफ भी निकलना शुरू हो जाएंगी। ये तमाम प्रोसेस इस
पेरेंट्स प्लांट्स के फ्रूट्स के अंदर ही ये डेवलपमेंट हो रही है। जैसे ही हल्की हल्की सी रूट्स बनना शुरू हो गई तो ये डिसअटैच हो जाएगा अपने पेरेंट प्लांट से। इसको हम नेक्स्ट अगर उसको ब्रीड कर रहे हैं सॉइल के अंदर तो ये इंडिविजुअल प्लांट्स कहलाएगा। तो याद रख लें कि तीनों टाइप की जर्मिनेशंस में कौन सी ऐसी टाइप की जर्मिनेशन है जिसके अंदर सीड ब्रीड नहीं हुआ सॉइल के अंदर। तो कभी भी एमसीक्यूज आए तो उसमें हम कहेंगे विविपेरी जर्मिनेशन। तो ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के एतबार से जो है मेमोराइज करना है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फोटो पीरियोडिज्म और वेनलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।